जिस तरीके से बॉलीवुड के अंदर भाईजान यानी सलमान खान सबकी हेल्प और मदद के लिए जाने जाते हैं, एक शख्स और थे जो सबके लिए खड़े होते थे, सबके लिए मदद करते थे और बहुत ही स्वीट और बहुत ही प्यारे इंसान थे। हम बात कर रहे हैं गुलशन कुमार की। 12 अगस्त 1997 को इनकी डेथ हो जाती है, इनके ऊपर अटैक होता है, इनका मर्डर हो जाता है और जिससे पूरा बॉलीवुड शॉक्ड हो जाता है। गुलशन कुमार के बारे में एक ही चीज़ कहना है कि आपको पता है कि ये बहुत ही गरीब फैमिली से थे। इनके फादर जो है उनकी जूस की दुकान थी, लेकिन उनको आगे बढ़ना था, अपने फैमिली को सपोर्ट करना था। फिर उन्होंने कैसेट की दुकान खोली जहाँ दूसरों के कैसेट वो बेचा करते थे। फिर उन्होंने अपनी खुद के गाने रिकॉर्ड की कैसेट बनाई, उसको उन्होंने बेचना स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ते चले गए। आपको पता है वो बहुत ही धार्मिक थे और सबसे ज्यादा वो शिव भगवान को बहुत पूजते थे, बहुत थे। इसीलिए वो टी सीरीज का जो टी उनका त्रिशूल है, त्रिशूल का टी उन्होंने लगाया। टी सीरीज कंपनी जो उन्होंने खोली है, जो आज इंडिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है टी सीरीज। कहां से कहां उस बंदे ने इस टी सीरीज को पहुंचाया है। लेकिन सबसे मेन बात क्या है, गुलशन कुमार जो है ना, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा इंसान थे यार, कमाल इंसान थे। मतलब वो इंसानों छोड़ो जानवर से मोहब्बत इतनी करते थे कि कभी कोई रास्ते में कोई जानवर मर भी जाए ना तो उसको खुद उठा के अपने हाथों से दफनाते थे। ये या तो आप ये कह लो कि गॉड की तरफ से भेजे हुए वो सबसे प्यारे बेहतरीन इंसानों में से एक थे यार। वैष्णो देवी में वो भंडारा स्टार्ट किया था जो आज भी उनके नाम से चलता है वहां पर। उन्होंने अपने टी सीरीज जब कंपनी उन्होंने खोली तो कई लोगों को चांस दिया, जिसमें अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, नदीम श्रवण जैसे कई लोगों को उन्होंने चांस दिया था जो आज नामी लोग हैं। उसमें जो नदीम जो है उनके ऊपर ये चीजें आती है कि उनका ही हाथ था जो इनके साथ जो इनका मर्डर हुआ, उसमें उन्हीं का हाथ बताया जाता है कि नदीम का हाथ था। उनको पता है नदीम श्रवण की जोड़ी जबरदस्त कमाल की थी और टी सीरीज के ज्यादातर गाने म्यूजिक वही दे देते। बट नदीम को गाने का बड़ा शौक था और लेकिन वो गाना उतना अच्छा नहीं गा पाते थे, तो उन्होंने 1-2 एल्बम बनाए थे जिससे उन्होंने गुलशन कुमार से कहा उसको प्रमोट करने के लिए। उन्होंने एक गाने को प्रमोट भी किया था, हाय अजनबी करके कोई गाना था उनका, बट वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। बाद में वो प्रमोट करना बंद कर दिया क्योंकि उससे कंपनी पे लॉस हो रहा था। लेकिन ये बातें नदीम को शायद अच्छी नहीं लगी और उनको लगा कि उनका कैरियर खराब कर दिया, ये कर दिया, तो शायद उनका नाम आता है। बहरहाल वो इंडिया छोड़ के गायब हो गया वो बंदा। लेकिन गुलशन कुमार के बारे में एक ही चीज कहना है कि ऐसा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है भाई। उसकी जो हिस्ट्री उठाओ, उसके जो तौर तरीके रहने का, जो मतलब मासूमियत, जो लहजा बताया जाता है। नदीम ने इनको मरवाया था और दाऊद को सुपारी दी थी इनको मरवाने के लिए। आपको पता है गुलशन कुमार रोज सुबह मंदिर जरूर जाते थे, उनके घर के पास एक मंदिर था, रोज वहां पूजा करते थे, बाकी काम उसके बाद होता था। उस दिन भी 12 अगस्त को यही हुआ, वो और उनका ड्राइवर मंदिर में पूजा करने के लिए गए और सामने सैलून पे 3 लोग इंतजार कर रहे थे उनका, जिसमें एक का नाम असद और एक का नाम अनिल शर्मा और एक का नाम कुछ था समथिंग ऐसा, जो बताया जा रहा है कि ताबड़तोड़ उनको गोलियां चलाई, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। कहना बस एक ही चीज चाहूंगा कि अच्छे लोग को ऊपर वाला बहुत जल्दी बुलाता है और जो पापी होते हैं यहां भोग कर तब जाएंगे। आज देख लो जिन्होंने उनके ऊपर वो किया, आज दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और भटक रहे हैं और कैसी कैसी जिंदगी उनकी हो गई है। क्योंकि गलत करोगे तो गलत होगा यार। ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है बहुत तगड़ी पड़ती है, जबरदस्त पड़ती है। नदीम सैफी तो भाग गया, वहां पे जाके उन्होंने एक वीडियो उसने डाली थी, उसने बोला कि मेरा हाथ नहीं है, ये है वो है। अगर नहीं था तो तुम भागे क्यों, यहीं होके बोले होते। बहरहाल गुलशन कुमार को सैल्यूट है भाई। उस बंदे के लिए मैं क्या बोलूं, इतना प्यारा इंसान, जबरदस्त कमाल के इंसान। अच्छे इंसान बहुत कम है दुनिया में यार, और ऐसे इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उसमें से एक है गुलशन कुमार। गुलशन कुमार जहां भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हम तो यही कहेंगे। एक अच्छे इंसान को याद करना चाहिए यार, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और एक तो नेचर वाइज कमाल था। देखो हमारे उसमें भी एक चीज कही गई है कि एक मासूम को मारना मतलब पूरी दुनिया कत्ल करने के बराबर है, समझ रहे हो। इसीलिए कहा गया है कि ऊपर वाले ने कहा है कि किसी भी चीज को करने से पहले सोचो कि तुम जो कर रहे हो वो सही की गलत है। क्योंकि यहाँ के कानून तुमको सजा दे या ना दे, तुम बच जाओ क्या हो, लेकिन ऊपर वाला जब सजा देगा ना तो कोई नहीं बचा पाएगा। ना वहां मौत मिलेगी ना जिंदगी, दोनों ही कश्मकश में जियोगे, समझ रहे हो, क्योंकि ऊपर वाला सब जानता है। बट एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि गलत करोगे गलत होगा, वो चाहे किसी के साथ भी होगा। तुम्हें लगता है तुम आज बच गए, तुम सेफ हो गए या कुछ हो गए, लेकिन तुमको पता है कि आने वाला कल तुमको इससे बुरा दिन दिखाने वाला है। क्योंकि यहां भोग के तब वहां जाना है, फिर वहां भोगना अलग है। तो वही चीजें कुछ हो रही हैं उनके गुलशन कुमार का, जो जिसने जो जो किया आज वो देख लो कैसे हाल में, किस हाल में है, समझ रहे हो। बहरहाल सलमान खान, गुलशन कुमार ऐसे लोग हैं जो लोगों की मदद करते हैं, तो मैंने सोचा कि इनके बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि ये भी इंसान बहुत कमाल के थे यार। गुलशन कुमार सैल्यूट है बंदे को यार। आप क्या कहना चाहोगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ।